तो भाई लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। और आप में से कई लोगों ने नारुतो देख रखी होगी। ज्यादातर लोग उनमें से आप फैन भी होगे नारुतो के बहुत बड़े वाले, बिकॉज इट्स टू डैम गुड। बट एट द सेम टाइम इट्स स्टिल नॉट परफेक्ट। एक हद से ज्यादा पॉपुलर सीरीज होने के बावजूद भी नारुतो में टाइम टू टाइम बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज, बहुत सारी दिक्कतें आई है जिसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुए। तो ऐसे में अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी सीरीज है जो कि नारुतो के सारी कमियों को लेके उन पर इम्प्रूव करती है और उससे एक स्टेप आगे चलती है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं ऐसी एक सीरीज की बात करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार लो ऐसे ही रिकमेंडेशंस और रिव्यू वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई दूसरी मूवी या सीरीज का रिव्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट में लिख के बता दो। एंड विद दैट बीइंग सेड, आओ सही में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज के प्रीमाइस की। तो सीरीज का प्रीमाइस बहुत ज्यादा सिंपल है। ह्यूमंस वर्सेस मॉन्स्टर्स जो कि ह्यूमंस नहीं है। अब ये प्रीमाइस आपको पता नहीं कितनी सारी एनिमे में देखने को मिल जाएगा, जिसमें मॉन्स्टर का नाम चेंज करके कुछ अलग रख देंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे कि डीमन स्लेयर्स में डीमंस हो गए, टोक्यो घूल में घूल्स हो गए, और अटैक ऑन टाइटन का भी आप कुछ हद तक कह सकते हो क्योंकि उसकी स्टार्टिंग भी इसी प्रीमाइस के साथ हुई थी। और वैसे ही इस सीरीज में भी हमको मॉन्स्टर्स का नाम बदल के रख दिया गया है कर्सेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें नारुतो से उठाई गई है, जैसे कि नारुतो की टीम 7 हो गई, और इसमें तो इसकी युगा क्लैन भी है। उसके ऊपर से इसमें चाक्रा का नाम बदल के कर्स एनर्जी भी रख दिया गया है। इन सब के ऊपर से इस सीरीज में आपको कोई लाइफ चेंजिंग फिलोसफिकल लेसंस भी नहीं मिलेंगे नारुतो, एफएमए या अटैक ऑन टाइटन जैसे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एनिमे रेकमेंड कर ही क्यों रहा हूँ जब ये दूसरी एनिमे की कॉपी है। तो यहाँ से अब मेन वीडियो स्टार्ट होता है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, क्यों ये सीरीज मस्ट वॉच है। तो फर्स्ट रीजन तो ये कि ये सीरीज प्राइम एग्जांपल है कॉपिंग और इंस्पिरेशन में डिफरेंस का। क्योंकि ऑल्दो ये सीरीज ने काफी सारी चीजें दूसरी सीरीज से उठाई हुई है, बट स्टिल उनको अपनी क्रिएटिविटी के साथ पुरानी प्रॉब्लम्स को फिक्स करके इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि जब आप सीरीज शुरू करोगे तो आपको शायद ये पुरानी का कॉपी लगेगा, मगर जब आप सीरीज आगे देखते चलोगे तो आपको ये कैरेक्टर खुद की ओन राइट में भी एकदम यूनिक कैरेक्टर्स लगने लगेंगे धीरे धीरे, और आपको ऐसा फील भी नहीं आएगा कि शायद ये पुरानी किसी की कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल, साकुरा जो है नारुतो में पूरी तरीके से यूजलेस है, तो गेस व्हाट, नोबारा इसमें बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलता है नोबारा को भी इस सीरीज में लगातार। उसके अलावा शिगुरो भी अपने टीममेट्स की ज्यादा केयर करता हुआ दिखता है एज कम्पेयर टू सास्के, पार्ट 1 वाला सास्के। फिर इटाडोरी अपनी कोई फाइट फाद मार के या फिर हर फाइट में साकुना पे डिपेंड होके नहीं जीतता, अनलाइक नारुतो। और यार गोजो के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। मतलब ककाशी को आप देखोगे नारुतो में तो ककाशी इज अ वेरी ब्रिलियंटली वेरी वेल रिटन कैरेक्टर राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और ककाशी के लिए ज्यादा मिस्टेक्स भी नहीं थी सीरीज के पास उसको फिक्स करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ककाशी के काउंटर पार्ट को इतना ज्यादा बैड और कूल बना दिया कि जिस भी सीन में वो आता है ही जस्ट कंप्लीटली स्टील्स द शो। और यार देखो, अगर आपने नारुतो या अटैक ऑन टाइटन देखी है और आप ककाशी या कैप्टन लीवाई के 1% भी फैन बॉय बन चुके हो वो सीरीज देखने के बाद, तो विदाउट अ सेकंड थॉट ये सीरीज आप देखो सिर्फ गोजो साटोरू के लिए। बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा आपको, ट्रस्ट मी। और यही चीज कहीं ना कहीं इस सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। मतलब आप खुद देखो नॉर्मल एनिमे प्रोटैगनिस्ट आपको कैसे मिलेंगे, जिन उनके गोल्स आपको क्या मिलेंगे, होकागे बनना, पायरेट किंग बनना। और यहाँ पर अपने इटाडोरी का गोल क्या है, सुसाइड करना। उसके ऊपर से अपने नॉर्मल एनिमे प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग कैसे करते हैं, पूरी जी जान से कमर तोड़ मेहनत करते हैं, 100% डेडिकेशन। वही अपने इटाडोरी भाई साहब की ट्रेनिंग क्या है, मूवीज देखना। काश ऐसी ट्रेनिंग मेरी भी होती। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. हालांकि ये जो मैंने बोला वो तो थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मगर उससे फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस सीरीज में किस किस तरह के नमूने भरे पड़े हैं। और नमूनों की बात है और ये भाई साहब की बात ना होए, अनपॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इतना ज्यादा टैलेंटेड आदमी है बंदा कि आपका पूरा कैरेक्टर और पर्सनैलिटी सिर्फ एक क्वेश्चन से बता देगा कि आपको लड़की कैसी पसंद है। तो खैर कॉमेडी तो इस सीरीज में भर भर के पड़ी है, और उसके लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि अगर आप ये सीरीज देखने जाते हो तो इसको जैपनीज में देखना, इंग्लिश डब मत देखना इसका, अगर आपको पूरे तरीके से एंजॉय करनी है इसकी कॉमेडी। बट कॉमेडी के अलावा काफी सारे सीरियस कैरेक्टर्स भी भरे पड़े हैं इस सीरीज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस सीरीज के पास खुद की एक युगा क्लैन भी है। तो वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं सीरीज की कॉमेडी को इसकी डार्कनेस के साथ भी बैलेंस करके चलते हैं थोड़ा बहुत।
इन सब के अलावा इस सीरीज का एक्शन भी एकदम टॉप नॉच रहता है। अलग अलग कैरेक्टर्स की जो अलग अलग पावर्स है उनको देखने में तो इंटरेस्ट आता है ये पूरी फाइट में। और उसके अलावा एनिमेशन भी क्या ही कह रहे हैं इसके एनिमेशन के। तो जस्ट फॉर रेफरेंस इस सीरीज को एनिमेट किया है मापा स्टूडियोज ने, जिन्होंने एनिमेट किया है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। तो इससे आप ऑलरेडी अंदाजा लगा सकते हैं कि एनिमेशन का लेवल तो जबरदस्त रहेगा इस सीरीज में। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जैसे अटैक ऑन टाइटन थोड़ी सी डार्क सीरीज है तो उसकी कलर ग्रेडिंग भी वैसी थोड़ी डार्क से रखी गई है, जबकि इस सीरीज की कलर ग्रेडिंग को काफी सही तरीके से ब्लेंड किया हुआ है ब्राइट और डार्क कलर्स के बीच में। तो एंड ऑफ द डे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला ही था कि इस सीरीज में आपको कोई एकदम लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफिकल लेसंस तो नहीं मिलेंगे आपको, एटलीस्ट अभी तक तो, क्योंकि अभी तक इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है 24 एपिसोड के साथ। आगे चल के हो सकता है सीरीज ज्यादा सीरियस बन जाए, मैंने अभी तक मांगा नहीं पड़ी है इसकी। बट अभी के लिए अगर आप कोई ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हो फुल ऑन एंटरटेनमेंट एक्शन कॉमेडी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो और सीरीज ज्यादा लंबी भी नहीं चाहिए आपको, तो मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है ये। जाके देख सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे बिल्कुल भी। क्रंची रोल पर आपको मिल जाएगी इंग्लिश और जैपनीज में वीपीएन लगाने के बाद। और मेरा सजेशन तो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, जैपनीज में ही देखो, जैपनीज में ही ज्यादा मजा आएगा इस सीरीज का। और बाकी अगर आपको जुगाड़ लगाना हो तो आपकी मर्जी। एनीवेज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन सी मूवी या सीरीज का रिव्यू देखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।